दोस्तों, आप इस देश के प्रधानमंत्री यानी जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं 2014 के बाद, श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सभी लोग जानते होंगे। बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ी-सी और जानकारी साझा करना चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लास्ट में एक प्यारा-सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जानकारी आपको कैसी लगी, ताकि हम भी आपको जानकारी दे रहे हैं जो, वो हमें भी पता तो चलना चाहिए कि हमने जो आपको जानकारी दी है, वो आपको कैसी लगी और इसमें कितनी सच्चाई है। आप बता सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से, ठीक है? तो चलिए हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं अपने इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में। दोस्तों, आपने सभी सुना होगा, हमारे नरेंद्र मोदी जी खुद बताते हैं कि हमने चाय बेची है ट्रेन के डिब्बों में। बताने की आवश्यकता नहीं है हमें अलग से, वो खुद बताते हैं कि हमने ट्रेन के डिब्बों में चाय बेची है। लेकिन ये बात कितने परसेंट सच है, आप लोग बता सकते हैं? आप लोग ये बताइए कि जो व्यक्ति ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचेगा, वो पढ़ाई कब करेगा? वो पढ़ाई कब करेगा? ठीक है ना? लेकिन उनका कहना है कि हमने ट्रेन के डिब्बों में चाय बेची है, तो ये भी शायद झूठ हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा-सा उनके बचपन के बारे में। दोस्तों, उनका बचपन गुजरात में बीता और उनकी शिक्षा जो थी उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उन्होंने पढ़ाई की है, किस यूनिवर्सिटी से की है, उन्होंने प्रमाण पत्र भी दिखाया था। तो हम मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, पढ़ाई की है, लेकिन ये बात सच नहीं है कि उन्होंने ट्रेन के डिब्बों में चाय बेची है। बचपन था, उनका जो जीवन था काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। और हाँ, ये बात सच है कि वो अपने पिता की हेल्प किया करते थे। जो चाय की दुकान थी उनमें जाया करते थे, तो अपने पिताजी की हेल्प अवश्य किया करते थे। लेकिन ये बात सच नहीं हो सकती है कि वो ट्रेन के डिब्बों में चाय बेची है। पता है क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो अपने बातों में खुद कहते हैं कि हमने 5 साल, 10 साल मुसलमानों के बीच में बिताया है। तो उन्होंने कब बिताया है? एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। ठीक है, अब देखिए, कुछ कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ। मैं पठान का बच्चा हूं। मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। मैंने इतने साल उनके बीच बिताया है। ये बात भी सही है। अब देखिए, वो कभी-कभी ये भी कहते हैं कि मैंने आदिवासियों के बीच इतने सालों तक रहा हूँ। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। ये बात कितने परसेंट सही है? आप लोग बताइए। तो आप लोग ये बताइए कि जो बोल रहे हैं, तो ये बातें कितने परसेंट सही है? कभी कहते हैं कि हमने 10 साल आदिवासियों के बीच रहा हूँ, 10 साल मुसलमानों के बीच रहा हूँ। ऐसा बोलते हैं ना। आपने बहुत शायद भाषण में उनकी ऐसी बातों को सुना होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद बोल रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको थोड़ी-सी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, उन्होंने पूरे 2 साल पूरे भारत की यात्रा की और 1969 में अपने गाँव लौटे। और फिर उन्होंने 1971 में एक संस्था है, जो स्वयंसेवी संस्था आरएसएस जिसको कहते हैं, उसको जॉइन किया। दोस्तों, हमारे माननीय पीएम जी 2 सालों तक भारत यात्रा की, सभी धार्मिक स्थलों में घूमा, धार्मिक संस्कृति के बारे में समझा। फिर पूरे 2 साल बाद जब 1969 में वो अपने गांव गुजरात में लौटे, उसके बाद उन्होंने 1971 में आरएसएस को ज्वाइन किया। आरएसएस एक स्वयंसेवी संस्था है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी बाद में दूंगा, लेकिन अभी आप फिलहाल हमारे देश के पीएम जी उनके बारे में सुनिए। उन्होंने 1971 में आरएसएस को ज्वाइन किया। फिर उन्होंने कई वर्षों तक आरएसएस में ज्वाइन होकर देश की सेवा की है। जो स्वयंसेवी संस्था है, अर्ध सैनिक संस्था है, उसमें ज्वाइन होकर वहां पर काम किया। फिर 2001 में
गुजरात के सीएम बने। अब आप देखते रहिएगा कि उन्होंने कब मुसलमानों के साथ बिताया, कब आदिवासियों के साथ बिताया समय। फिर जब वो गुजरात के सीएम बने तो आप सोच सकते हैं कि कब आदिवासियों के साथ बिताया, कब मुसलमानों के बीच रहे। आप खुदे सोचिए। फिर जब 2001 में गुजरात के सीएम बने, उसके बाद वो लगातार वहाँ के सीएम रहे हैं। फिर उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री चुने गए और अभी तक आप देख ही रहे हैं कि अपने देश के पीएम बने हुए हैं। तो आप सब ने सुना और देखा वो इस देश की जनता को किस प्रकार से अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं, किस प्रकार से अपने बारे में जानकारी देते हैं अपने इस भारत देश की जनता को। आप खुद ही सोचिए कि जो व्यक्ति ऐसा बोलता है क्या वो सच में ऐसा था